मित्रों, आज आप सबों से स्वास्थ्य संबंधित कुछ बढ़ती हुई परेशानियों के ऊपर कुछ चर्चा विचार विनिमय करूंगा। मित्रों, आज समाज के भीतर जिस प्रकार की नई नई बीमारियां पनप रही हैं, आज से 20, 25, 40 साल, 50 साल पहले या 100 पहले इस प्रकार की व्याधियां की चर्चाएं हम लोग नहीं सुना करते थे। कहीं न कहीं मानवता से चूक हो रही है। अपने आचार विचार व्यवहार, खान पान बनाने के तरीके, पहले हम सब गाय के गोबर के उपलों में खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। आज हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना रहे हैं। चाहे प्रेशर कुकर हो या जितनी भी व्यंजन तैयार की जाती हैं, चाहे वो सामूहिक कार्यक्रम में तैयार होती हो, शादी विवाह भोज भात में तैयार होती हो, या घर में प्रयोग में लाया जाता है, वो उन सारे बर्तनों में आप अगर ध्यान दें तो कहीं न कहीं एल्युमिनियम का बर्तन का बहुतायत ही प्रयोग किया जाता है। इन सबों के कारण हमारा शरीर व्याधि से, रोग से परेशान हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। अतः मित्रों, हमें एक बार विचार करने की आवश्यकता है कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। तो ध्यान जाता है कि हम सब आज जिस बर्तन को यूज़ कर रहे हैं उसमें 90% बर्तन एल्युमिनियम से निर्मित है, और उस बर्तन को जो हम साफ़ करते हैं वो स्क्रबर, मेटल के स्क्रबर से साफ़ करते हैं, जिससे उसका निकल ख़त्म हो जा रहा है। या जिस प्रकार का साबुन या वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं बर्तन को साफ़ करने में, वो भी कहीं ना कहीं बर्तन के निकिल को समाप्त कर दे रहा है, और उसके एल्युमिनियम के छोटे छोटे कण दूध के साथ बॉयल होकर के, चाय के साथ बॉयल होकर के, या हमारे भोजन के साथ जो है संबंध बना लेते हैं, रिएक्शन करते हैं, और वो रिएक्शन के फलस्वरूप एल्युमिनियम का बना हुआ बर्तन से एल्युमिनियम के कण हमारे पेट में जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आज कैंसर जैसी बीमारियां में भी कहीं ना कहीं इन पात्रों का ही योगदान है, और हम सब आज भी सरलता और सुगमता के कारण इस बर्तन का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन का प्रयोग नहीं करते हैं। मित्रों, भोजन से शरीर स्वस्थ रहे, कोई व्याधि नहीं हो, शरीर में अगर कोई व्याधि हो भी तो भोजन के माध्यम से वह व्याधि दूर हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आयुर्वेद में इसके लिए क्षारीय भोजन का निर्देश दिया है। मित्रों, आज अगर हम देखें तो मिट्टी जो है, पंच तत्व में एक तत्व माटी भी है, मिट्टी भी है, और मिट्टी जो है क्षारीय होता है, और मिट्टी के द्वारा निर्मित जो बर्तन होते हैं वह भी क्षारीय होते हैं। अगर हम मिट्टी के बर्तन में भोजन का निर्माण करें तो भोजन का एसिडिक गुण जो है समाप्त हो जाएगा, और क्षारीय गुण उसमें आ जाएगा, और क्षारीय गुण आ जाने से हमारा शरीर जो है स्वयं स्वस्थ हो जाएगा। तो मिट्टी के बर्तन में बनाए गए भोजन का हम प्रयोग करें, और इस भोजन से स्वस्थ हों, यही मेरी कामना है। मिट्टी के बर्तन के भोजन का पोषक तत्व बचा हुआ रहता है, भोजन आराम से पचता है, एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। मित्रों, भोजन का स्वाद, सुगंध, खुशबू बेहतर होती है। भोजन करने में हमें रुचि बनता है अगर मिट्टी के पात्र में भोजन बनाया गया हो। भोजन को पचने में भी सुगमता होती है। मित्रों, मिट्टी के क्षारीय गुण भोजन के पीएच को संतुलित कर देते हैं, जिससे पाचन में सुधार होता है, एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में राहत मिलती है। मिट्टी के बर्तन पर्यावरण भी फ्रेंडली होते हैं। मिट्टी के बर्तन के छिद्र से वायु का आवागमन होता है, जिससे गर्मी एवं नमी समान रूप से प्रसारित होते रहते हैं।
भोजन के पोषक तत्व जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम नष्ट नहीं होते। धीमी गति से पकने के कारण भोजन के साथ मसाले का तालमेल बहुत सुंदर हो जाता है, जिसके कारण हमारा भोजन स्वादिष्ट रहता है और मसाला के गुण भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्षारीय गुणों के कारण भोजन के अम्लीय गुण नष्ट हो जाते हैं। जब खाना धीरे धीरे पकने के कारण इसका न्यूट्रिशन 100% सुरक्षित रहता है। विटामिन एवं मिनरल्स सुरक्षित रहते हैं। शरीर में यूरिक एसिड की समस्या नहीं होती। अगर हम मिट्टी के बर्तन में भोजन करने एवं बनाने का प्रयास करें तो मिट्टी में मौजूद मिनरल्स भोजन में मिलकर शरीर के पोषण को बल देता है। इन फायदों को देखते हुए मिट्टी के बर्तनों का खाना हमारे सेहत एवं स्वाद के लिए लाभदायक होता है। मित्रों, एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने की कई कमियां हैं। एल्युमिनियम के खाने बनाने के क्रम में एल्युमिनियम के दाने घुल करके पेट में चले जाते हैं। वो कैंसर तक के रोग, अल्सर, कैंसर, एसिडिक प्रॉब्लम, इन सब समस्याओं से हम घिर जाते हैं। मेटल का स्क्रबर के कारण भी उसके निकल समाप्त हो जाते हैं और उसके सूक्ष्म तत्व हमारे ब्लड में आ जाते हैं। इसके कारण पेट में जो है बहुत सारी व्याधियाँ घर कर लेती हैं, जिसमें से प्रमुख बीमारी एसिडिटी और एसिडिटी से पैदा हुए अल्सर होते हैं। मित्रों, दूध का भी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इससे भी अम्ल की उत्पत्ति होती है और रिएक्शन करने के बाद इसके तत्व जो है एल्युमिनियम के दूध में घुल जाते हैं और हमारे शरीर में जाकर कहीं ना कहीं बीमारी को ही जन्म देते हैं। अतः हम सब आइए संकल्प लें कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन जैसे कढ़ाई, तावा, इन सबों का प्रयोग मिट्टी का ही बर्तन से करें। इससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा एवं स्वदेशी व्यापार भी फलेगा फूलेगा और कहीं न कहीं उसका लाभ हम सबों को प्राप्त होगा। मित्रों, आज का यह कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो व्यक्ति अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद मित्रों, फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे कंटेंट के साथ।